फ्रेंड्स, क्रेजी उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फरवरी 2023 के समसामयिक विषयों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, किसे यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर बी नील मोहन, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज कुरियन, ऑप्शन नंबर डी ए सुब्रमण्यम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है, तो ये आपको याद रखना है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश लखनऊ से है, इनका जन्म यहाँ पर हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है 16 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 2, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए शेख हसीना, ऑप्शन नंबर बी शहाबुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ऑप्शन नंबर डी AKM नूरुल इस्लाम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये आपको याद रखना है। ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। याद रखना है ये आपको। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? महिला अंतरिक्ष यात्री सऊदी अरब की, जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उसके मिशन में शामिल सऊदी अरब की पहली महिला का नाम क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जेसिका ब्रानावी, ऑप्शन नंबर बी रेयाना बर्नावी, ऑप्शन नंबर सी नोरा अलमट्रुस, ऑप्शन नंबर डी जैस्मिन मोगबेली। करेक्ट आंसर है रेयाना बर्नावी। ये आप इन्हें देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए चैटबोट AI चैटबोट का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट, ठीक है, जो ऑटोमेटिक रिप्लाई करता है। ये जारी किया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आधार प्रयास, ऑप्शन नंबर बी आधार मित्र, ऑप्शन नंबर सी आधार साथी, ऑप्शन नंबर डी आधार मदद। करेक्ट आंसर है आधार मित्र। ये सभी नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए आपको याद रखना है आधार मित्र। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर सी टी स्वामीनाथ, ऑप्शन नंबर डी सरला कुमार। करेक्ट आंसर है रुचिरा कंबोज। आप इनको देख सकते हैं, ये नाम आपको याद रखना है। रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में UN जो है उसमें भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। और इन्हें सामाजिक विकास आयोग का 62वें सत्र का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। चूँकि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष बना है 62वें सत्र का, तो भारत की ओर से इन्हें अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। और सत्र भी याद रखना है आपको, 62वें सत्र। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद उद्यान, ऑप्शन नंबर बी अमृत उद्यान, ऑप्शन नंबर सी शांति उपवन, ऑप्शन नंबर डी आनंद उपवन। करेक्ट आंसर है अमृत उद्यान। याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं कि पहली महिला PM, पहली महिला राष्ट्रपति जो हाल ही में नियुक्त होते हैं, ये क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंट्री का नाम क्या है? इक्वेटोरियल गिनी। इसकी पहली PM कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए है थियोदोरो ओबियांग न्यूगेमा, ऑप्शन नंबर बी अल्फोंस ओबियांग, ऑप्शन नंबर सी मैनुएला रोका बोटी, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसिस्को आसू। करेक्ट आंसर है मैनुएला रोका बोटी। आप इन्हें देख सकते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट।
किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए पेरू, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है पेरू। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? लीमा है और यहाँ की मुद्रा जो है सोल है। यहाँ हाल ही में 90 दिन के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई थी। ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी विजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी अखिल सांगवान, ऑप्शन नंबर डी सौरभ चौधरी। करेक्ट आंसर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। इनका संबंध कहाँ से है? MP से। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रूस ने न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू हुई थी? हमने अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा, रूस और अमेरिका के बीच एक संधि थी न्यू स्टार्ट संधि, उससे रूस अलग हो चुका है। तो यह किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी शस्त्रों के न्यूनीकरण से, शस्त्रों को कम करना था। तो ये कब लागू हुई थी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन नंबर बी 2011, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2005। ये 2005 में लागू हुई थी। हमने ये डिस्कस कर ही लिया है। ये संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई और रूस और अमेरिका के बीच में थी ये संधि, और ये इन दोनों के युद्ध को देखते हुए ये रूस इससे बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, BCCI ने महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन नंबर ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी जियो, ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर डी ड्रीम 11। तो इसका करेक्ट आंसर है टाटा ग्रुप। इसे महिला प्रीमियर लीग के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना गया है। महिला प्रीमियर लीग की बात करें तो प्रथम बार ये IPL के तर्ज पर 4 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में होगा और इसका स्पॉन्सरशिप किसे मिल गई है? टाटा ग्रुप को मिल गई है। तो और इसमें कितनी टीमें हैं महिला प्रीमियर लीग में? 5 टीमें हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? नीति आयोग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी आलोक रंजन, ऑप्शन नंबर सी विनोद राय, ऑप्शन नंबर डी BVR सुब्रमण्यम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी BVR सुब्रमण्यम। आप इन्हें देख सकते हैं। ये जो है परमेश्वरन अय्यर जो कि अभी वर्तमान में CEO है, उनका स्थान इन्होंने लिया है। हम देख लेते हैं परमेश्वरन अय्यर जो है वर्तमान CEO, इन्हें कार्यकारी निदेशक बनाया गया है ED का। तो इन्होंने नीति आयोग को छोड़ दिया है। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके चेयरपर्सन PM होते हैं और वाइस चेयरपर्सन कौन है इसके? श्री सुमन बेरी। और पहले वाइस चेयरपर्सन मतलब पहले उपाध्यक्ष की हम बात करें तो वो अरविंद पनगड़िया थे। और पहले CEO कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर। और अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। और दूसरे जो थे वो अमिताभ कांत। ये वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। पहले सिंधुश्री खुल्लर, दूसरे अमिताभ कांत और वर्तमान में अब हो गए हैं BVR सुब्रमण्यम। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था? अब यहाँ 2-3 बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो आयोजन तो हुआ था इसका दक्षिण अफ्रीका में, ये याद रखना है आपको। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में किसे हराया? साउथ अफ्रीका को ही हराया है, दक्षिण अफ्रीका को, ये याद रखना है। और ये कौन सा था? महिला T20 वर्ल्ड कप। अभी कुछ दिन पहले ही अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन हुआ था। तो उसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में ही। और उसका खिताब किसने जीता था? हमारे भारत ने, इंग्लैंड को हरा के। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। ये हमने देख लिया। अगर हम बात करें महिला T20 वर्ल्ड कप की
तो अभी तक कुल 8 बार ये प्रतियोगिता हुई है, जिसमें से 6वीं बार तो ऑस्ट्रेलिया ही जीता है, 1 बार जीता है इंग्लैंड ने और 1 बार वेस्ट इंडीज ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो ये कहाँ पर किया है शिवमोगा का हवाई अड्डे का उद्घाटन? कर्नाटक में। यहाँ आप देख सकते हैं ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा जिसे कहते हैं हिंदी में भारत की रैंक क्या है? ये प्रतिवर्ष जारी की जाती है, तो इस बार क्या रैंक है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 42, ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी 46। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42। अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक जो है वो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, और ये 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी किया जाता है, और 55 देशों में हमारा कौन सा स्थान है? 42वें नंबर का स्थान है। और ये क्या क्यों जारी किया जाता है? इस रिपोर्ट में जो पेटेंट है और कॉपीराइट है, इसके कानून मतलब किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हुए हैं, सही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके लिए किए जाते हैं। और बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक संपदा व्यक्ति, कंपनियों और उनके दिमाग की रचनाओं पर दिए गए अधिकार है, कॉपीराइट जिसे हम कहते हैं, और भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई वेरी इंपॉर्टेंट ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी कतर। करेक्ट आंसर है सिंगापुर। अब आप सिंगापुर में भी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर ए फिजी, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। फिजी में ये आयोजन हुआ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का। 11वें का कहाँ आयोजन हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और यदि हम पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हमारे प्यारे भारत में नागपुर में आयोजित हुआ था 10 से 12 जनवरी 1975 को। और इसकी शुरुआत किसने की? फिजी के राष्ट्रपति विलियम कार्टोन नीवेरे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 18, साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हाल ही में साइक्लोन गैब्रियल आया था, इसके कारण वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की। और डेंगू के लिए किसने की थी? पेरू ने की थी। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ये आप यहाँ इसका विवरण देख सकते हैं। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तुर्की है जिसके कहा जाने लगा है, और सीरिया में हाल ही में बहुत विनाशकारी भूकंप आया जिसमें करीब 40,000 लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ पर भारत द्वारा एक अभियान चलाया गया मदद के लिए, तो उसे क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन मदद, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन गुडनेस। करेक्ट आंसर है ऑपरेशन दोस्त। तो ये आपको ऐसे भी याद रखना है कि हाल ही में विनाशकारी भूकंप कहाँ आए थे? तुर्की और सीरिया में। ठीक है, और भारत ने यहाँ से हमारे जो सैनिकों को भेजा मदद के लिए, उसका नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड का रिलेशन म्यूजिक से है, म्यूजिक के क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एम किरवानी, ऑप्शन नंबर बी प्रीतम चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी रिकी केज, ऑप्शन नंबर डी AR रहमान। तो ये है करेक्ट आंसर रिकी केज। यहाँ आप देख सकते हैं रिकी केज ने तीसरी बार ये अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है, तो ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय है, और इन्होंने तीसरी बार ये जीता हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का क्या मतलब है? T20, वनडे और टेस्ट, इन तीनों में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए ईशान किशन, ऑप्शन नंबर बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल और ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी शॉ। तो करेक्ट आंसर है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने हाल ही में 126 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में जनवरी माह में, और इन्होंने वनडे में दोहरा शतक भी बनाया है और टेस्ट में भी शतक बनाया हुआ है। इस तरह तीनों में ये शतक बनाने के वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय बजट जो कि अभी हाल ही में 1 फरवरी को जारी हुआ, केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? पहले जो बजट होता था 2017 तक रेल बजट अलग आता था और आम बजट अलग आता था, लेकिन 2017 से दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो इसके लिए रेलवे के लिए कितना राशि रखी गई है? 2.40 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट, शांति भूषण, ये देख सकते हैं आप इनको, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? ये एक बहुत बड़े कानूनविद थे, ये याद रखना है आपको। तो ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह। तो ये जो है मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 79 के बीच में कानून मंत्री थे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए KL राहुल, ऑप्शन नंबर बी रवीना टंडन, ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान खुराना, ऑप्शन नंबर डी हरमनप्रीत कौर। करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना। पहले आपने सुना होगा दिया मिर्जा भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है, और अब किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कौन से शतरंज खिलाड़ी भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ठीक है, अभी हमने विगत माह में देखा था 77, 78, अब कौन 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जयेश सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी विशेष राणा, ऑप्शन नंबर सी विघ्नेश एनआर, ऑप्शन नंबर डी अमित जैन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी विघ्नेश एनआर। ये दोनों भाई हैं, दोनों ही अब ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। तो ये पहली भाइयों की जोड़ी है भारत में जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं, और विघ्नेश एनआर कौन से नंबर के हैं? 80वें नंबर के। और इनके जो भाई है वो विशाख एनआर 59वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे भारत के। तो आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। करेक्ट आंसर है हरियाणा में ये स्थापित किया जाएगा। ये हरियाणा का एक स्थान है, गोरखपुर में ये स्थापित किया जाएगा। ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, हरियाणा का है। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने क्या किया है? कोलकाता को फाइनल मुकाबले में हराया है और अब ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो विजेता सौराष्ट्र है, उपविजेता कोलकाता है। आपको याद रखना है रणजी जो ट्रॉफी है उसका रिलेशन क्रिकेट से है। ये घरेलू प्रतियोगिता है, फर्स्ट क्लास का यह ट्रॉफी है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट ईयर जो है 2021-22 में यह खिताब जीता था मध्य प्रदेश ने प्रथम बार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सौराष्ट्र के कप्तान कौन थे? जयदेव उनटकट इसके कप्तान थे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर बनी है? महिला क्रिकेटर की बात हो रही है और T20 क्रिकेट में इन्होंने 100 विकेट लिए। ऑप्शन नंबर ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राजेश्वरी गायकवाड़, ऑप्शन नंबर सी राधा यादव, ऑप्शन नंबर डी झूलन गोस्वामी।
तो दीप्ति शर्मा जो है वो 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह क्या थी? अभी हमने लास्ट मंथ में जो पढ़ा था पद्म भूषण के सम्मान में, तो इन्हें भी दिया गया था पद्म भूषण का सम्मान, और ये अचानक ही इनका निधन हो गया है, तो इनके बारे में याद रखना आवश्यक है। तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर बी गायक, ऑप्शन नंबर सी पूर्व मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी पूर्व राज्यपाल। करेक्ट आंसर है ये गायिका थी। ठीक है, अगर इनके बारे में देखें तो इन्हें आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इन्हें हाल ही में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? वेरी इंपॉर्टेंट है। एरोन फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं, इन्होंने संन्यास लिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो ये किसने की है? एमपी ने। यह योजना जो है 5 मार्च से शुरू होगी। इस योजना में प्रत्येक वर्ष महिलाओं को जिनकी उम्र 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के बीच में है, इन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और शुरू कब से हो रही है? 5 मार्च से। उम्र याद रखना है और राशि याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 20। तो जितने भी सरकारी वाहन 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 1 अप्रैल से यह घोषणा कर दी है बजट में कि सारे पुराने वाहनों को स्क्रैप करेगी जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं। नबा किशोर दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह न्यूज़ में रहा था, ये जिनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसलिए यह बहुत न्यूज़ में था ये मैटर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। ये इससे संबंधित हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, आप अगर कंप्लीट जानकारी चाहते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय खान मंत्रालय ने घोषणा की कि लिथियम के भंडार पहली बार किस राज्य और केंद्र शासित राज्य में पाए गए? लिथियम के भंडार हाल ही में मिलने की घोषणा केंद्रीय खान मंत्रालय ने की है। तो ये कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बुध। तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है बृहस्पति। हाल ही में यहाँ करीब 20 नए चंद्रमा खोजे गए हैं, तो इसी के साथ इसकी कुल संख्या कितनी हो गई है? 92। और जो शनि है उसके पास कितने हैं? 83। पहले शनि नंबर 1 पे था, लेकिन अब बृहस्पति नंबर 1 पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस राज्य ने भर्ती में अनुचित साधनों को रोकने के लिए प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड ने ये अध्यादेश लाया है जिसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में खबरों में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है।
क्यों चर्चा में रहा? हाल ही में यहाँ दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं, ठीक है। इससे पहले यहाँ 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। तो इस तरह यहाँ कुल चीते कितने हो गए हैं? 20 चीते हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस शहर ने G20 कल्चर संस्कृति वर्किंग ग्रुप के बैठक का आयोजन या मेजबानी की? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी खजुराहो, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। खजुराहो में जो संस्कृति ग्रुप है उसकी बैठक हुई G20 की। याद रखना है G20 की अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग शहरों में बैठक हो रही है। तो जो कल्चर और संस्कृति से रिलेटेड बैठक हुई वो खजुराहो में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37, 22वें विधि आयोग जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति अशोक शर्मा, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति राजेश अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति पलक कुमार। करेक्ट आंसर है इसका ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के अध्यक्ष है ये वर्तमान में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल है वो 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर्नाटक उच्च न्यायालय के ऋतुराज अवस्थी। इसका काम क्या है? जो पुराने कानून की पहचान करना, जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें निरस्त करना, कुछ कानूनों में बदलाव करने की पहल करना, ये सब इसके कार्य है। और क्वेश्चन नंबर 38 वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी श्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसने दिया है? ब्रिटेन ने दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए पहला प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर, क्योंकि सारी मोबाइल डिवाइस, सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसी पे बेस्ड है। इसके बाद हम देख लें तो ये हमने देख ही लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14, भारत में पहली बार फॉर्मूला ई रेस, ये नाम याद रखना है आपको, फॉर्मूला ई रेस कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी नोएडा, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो फॉर्मूला ई रेस प्रथम बार कहाँ आयोजित हुई है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 41, गुजरात की पहली महिला चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला चीफ जस्टिस, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है गुजरात हाई कोर्ट के। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है सोनिका गोकानी, ऑप्शन नंबर बी बीवी नागरत्ना, ऑप्शन नंबर सी शैलजा कुमारी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऑफ सोनिया गोकानी। क्वेश्चन नंबर 42 वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसीदास बलराम का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी टेनिस, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो ये प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे 1960 के दशक के। ये नाम याद रखना है आपको, तुलसीदास बलराम। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। करेक्ट आंसर है इंदौर। इन्होंने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने का मतलब क्या है? ये सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इन्होंने शेयर निकाले हुए हैं, उससे पैसा एकत्रित करेंगे और फिर सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 वेरी इंपॉर्टेंट, IATS ये एक सिग्नल की प्रणाली है, इसे विकसित करने वाला छठा देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो भारत जो है छठवां देश बन गया है, खुद की सिग्नलिंग प्रणाली जो ट्रेन को संचालन में उपयोग होती है उसको संचालित करने वाला। तो ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और ये किसने किया है? दिल्ली मेट्रो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 45 वेरी इंपॉर्टेंट, RCB विमेंस टीम, अभी हमने देखा था WPL विमेंस प्रीमियर लीग, जैसे कि IPL होता है क्रिकेट का, वैसे ही महिलाओं के लिए
WPL होने वाला है, तो उसमें 5 टीमें हैं। एक टीम है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उसने अपनी मेंटर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी साइना नेहवाल। करेक्ट आंसर है सानिया मिर्जा। चूंकि ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये टेनिस से रिलेटेड है ना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, किस संस्थान की स्थापना के 75 साल पूर्ण होने पर 75 रुपये का सिक्का हाल ही में जारी किया गया है? ये प्रधानमंत्री जी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर ई NCC, ऑप्शन नंबर बी UPSC, ऑप्शन नंबर सी MCI, ऑप्शन नंबर डी UGC। तो जो NCC है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके 75वीं वर्षगांठ अभी चल रही है, तो इसके 75 वर्ष पूर्ण होने पर यह सिक्का जारी किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना NCC की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, वुमेन्स प्रीमियर लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर सी स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर डी शेफाली वर्मा। करेक्ट आंसर है स्मृति मंधाना। ये अगर कहा जाए तो महिला क्रिकेट की वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर का कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी प्लेयर है। इन्हें 3 करोड़ 40 लाख में RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इसमें खरीदा है। तो ये आपको याद रखना है, स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 48, दीपा कर्मकार का संबंध किस खेल से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नाम याद रखना है आपको, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रही है। इन्हें डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद 21 माह का प्रतिबंध इन पर लगाया गया है। ये 21 माह खेल से दूर रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी मलखम्ब, ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्ट, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो ये जिम्नास्टिक की एक खिलाड़ी है, बहुत फेमस खिलाड़ी है। ओलंपिक के दौरान भी बहुत न्यूज में रही थी, सुर्खियों में रही थी। इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया था 2018 में ओलंपिक में, तो इसलिए आपको ये नाम याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दीपा कर्माकार का। इसके बाद हम देख लें क्वेश्चन नंबर 49, G20 कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? हमने कल्चर समूह की देखे थे, वो खजुराहो में हुई थी। और कृषि समूह की कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ई भोपाल, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। करेक्ट आंसर है इंदौर में हुई है ये। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 11 फरवरी, ऑप्शन नंबर 12 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 13 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 14 फरवरी। तो ये कब मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस? 13 फरवरी को। आइए अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डे फरवरी माह के। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ये रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था 1971 में, उसमें ये डिसीजन लिया गया था। तो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी, और 2 फरवरी वही तारीख है जब सम्मेलन हुआ था। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, और 13 फरवरी हमने देखा ही रेडियो दिवस, और 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। ये राष्ट्रीय महिला दिवस है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें हम, तो वो है 8 मार्च। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 21 फरवरी को वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस, और 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस, और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे डेज। अब आज के प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस भारतीय क्रिकेट प्लेयर को जनवरी 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल, ऑप्शन नंबर डी ईशान किशन। क्वेश्चन नंबर 2, किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष हेतु नामांकित हाल ही में किया गया है? इनको नामांकित किया था अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। तो कौन है बताना है आपको आंसर। ऑप्शन नंबर ए अजय सूद, ऑप्शन नंबर बी अजय बंगा, ऑप्शन नंबर सी विजय कुमार, ऑप्शन नंबर डी अजय कुमार। तो ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी और आपके आगामी परीक्षाओं में यह उपयोगी होगी।
तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।